हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। चलिए एकदम बढ़िया। चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 12th जो फिजिक्स की सीरीज चल रही थी उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है पोटेंशियल यानी वैद्युत विभवांतर। तो उस विभवांतर में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो उसमें पोटेंशियल को समझाया यानी वैद्युत विभवांतर और विभव को समझाया था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने बिंदु आवेश के कारण यानी वैद्युत विभव निकाला था। आज हम इसी क्रम में एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में वैद्युत विभव निकाला जाता है, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय। यानी जो अच्छी स्थिति होती है उसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं और जो निरक्षीय स्थिति होती है उसे ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ये अक्षीय या इक्वेटोरियल लाइन। इसी तरीके से तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या फाइंड करना है हमें, वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन के लिए हमें क्या करना है बेटा, पहले सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव लेना है। तो वैद्युत द्विध्रुव लेते समय मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में दो पोल होते हैं। तो सबसे पहले मैं वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पर क्या लिया, एक निगेटिव चार्ज लिया। इनके बीच में एक मिड पॉइंट वो है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या माना मैंने, L। ओके बेटा, और यहां से ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने क्या माना, L। यानी ये क्या बन गया मेरा वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए इसमें मैंने वैद्युत द्विध्रुव समय वैसे तो मैंने यहाँ ये लिखा है निगेटिव इधर ले लिया, पॉजिटिव इधर ले लिया, पॉजिटिव इधर ले लिया, निगेटिव इधर ले लिया, एक ही बात है। आप इधर को इसको इधर ले लो तब भी एक ही बात है। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर हम जनरली हम जो निगेटिव है उसको इधर रखते हैं तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इधर दिखाएगा। तो इधर कंडीशन में इधर इस डायग्राम को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ऑलवेज इधर तो पॉजिटिव लो और इधर क्या लो, निगेटिव। यानी डायपोल का मीन्स होता है दो पोल इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है, इक्वल है, लेकिन ये जो नेचर है इनके अपोजिट है, वो हमारा डायपोल कहलाता है। प्लस माइनस हम कहीं रख दे कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये ध्यान रखना होता है कि इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरी डायपोल की। यानी अगर मैं यहाँ बात करूं P तो P की डायरेक्शन ये हो गई, ये पॉइंट वो है। अब मुझे इस एक्सियल पोजीशन में यानी इसी जो बिंदु में इसको क्या मान लूं बेटा, A पॉइंट, और इसको क्या मान लूं मैं, B पॉइंट। इसी B पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उसी की सीध में, इसी सीध में यानी इसी एक्सियल रेखा पर इसके मध्य बिंदु O से यानी इसका जो मिड पॉइंट O है, O से स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर भी कोई एक पॉइंट P है जिस पर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, इन वैद्युत विभव फाइंड करना है। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहां पर इसके लिए हमने पढ़ा है
कि यहाँ पर देखो क्या चाहिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, देखिए हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R, यानी ये चार्ज चाहिए और वहां से वहां तक की डिस्टेंस, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव, यानी हमको यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ विभव निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है, तो उसको करने के लिए हमें ये वाला जो फॉर्मूला है उस पर एकदम डायरेक्ट यहाँ पर हमारा माइंड आ जाएगा और यहाँ पर लगाएंगे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो 1/4 पाई होता है वो बेटा कॉमन सी बात है कि ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो हमें अवेलेबल है, ये तो मिल ही जाएगा। अब बात आती है Q और R की। तो यहाँ पर जब ये Q है ये Q है तो Q भी हमारे पास अवेलेबल है। अब ये क्या है, वो जो R, ये जो डिस्टेंस है R, वो क्या होती है, जहां जो चार्ज होता है वहां से वहां तक की डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ओके, तो मैं समझता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे का हम स्टेप लेते हैं। तो हमारे चार्ज एक तो ये रखा है और ये रखा है, तो एक तो हमें डिस्टेंस यहां से यहां तक की चाहिए ये वाली, और दूसरी कौन सी चाहिए, यहां से और ये वाली। तो देखिए मैं ये कहूं कि ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक L है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं R माइनस L, और यहां क्या लिख सकता हूं, ये मेरी यहां से यहां तक R है और ये क्या है L है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर R प्लस L। आई बात समझ में, यानी R माइनस L और R प्लस L। ये अब मेरा पूरा डायग्राम में एकदम कंप्लीट बन गया है। अब मैं यहां पर इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कार्रवाई स्टार्ट करता हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां लिखूंगा फर्स्ट प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अगर मैं यहां को इसको V1 मान लूं, क्या मान लूं V1, मैं मानू V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम का परावैद्युतांक K मान लूं तो क्या लगा सकता हूं K, और Q अपॉन R की जगह पे क्या आ जाएगा R माइनस L। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ मुझे डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये जो वैद्युत विभव है वो क्या है अदिश राशि होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो मैं डायरेक्शन भी यहाँ निकालता। चलिए अगेन मैं पुनः क्या करूंगा, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसके कारण निकाल रहा हूं बेटा मैं माइनस Q आवेश। तब इसे मैं V2 मान लू, क्या मान लू V2, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q, और यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये चाहिए, सॉरी सही है, यहां से मैं माइनस Q के कारण निकाल रहा हूं तो माइनस हो गया, तो यहां से मुझे इस पॉइंट पर निकालना है इसके कारण, ये निगेटिव है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो गई, तो क्या आ जाएगी R प्लस L। ये मेरा सेकंड हो गया। अब मैं बात करूं, ये जो वैद्युत विभव है बेटा अदिश राशि है, क्या है अदिश। ये जब अदिश राशि है तो मैं इसको डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से उस दूसरी वाली को क्या कर दूं, पहली और दूसरी को क्या कर दूं मैं जोड़ दूं, तभी मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, तब परिणामी वैद्युत विभव V हो, तब क्या लिखूंगा मैं V बराबर क्या लिख सकता हूं V1 प्लस V2।
समझ में आई? यानी मुझे अब क्या निकालना है, परिणामी। तो इसके लिए देखिए अब मैं यहाँ निकालता हूँ, फिर क्या करूँगा, अब इसे मैं थर्ड इक्वेशन मानता हूँ। क्या मान लिया मैंने, थर्ड। अब क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 से V1 और V2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं डायरेक्ट रखता हूं, क्या लिखूंगा यहाँ पर, V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई। V1 का मान कितना था, ये एप्सिलॉन नॉट था, K मैंने मान लिया था माध्यम का पराविद्युतांक, ये क्या था Q, ये क्या था R माइनस L। यहाँ पर माइनस लगा दिया क्योंकि ये माइनस था पहले से, यहाँ ये प्लस था बट ये यहाँ माइनस था, तो मैंने लगाया तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q R प्लस L। ओके बेटा, जैसे आगे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो V बराबर निकालूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K तो मेरा कांस्टेंट है और Q मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R माइनस L प्लस माइनस R प्लस L। ये माइनस है तो मेरा इसका इतना बचेगा, और आगे मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/4 पाई मेरा कांस्टेंट, वो सॉरी कॉमन का कॉमन रहेगा, ये Q रहेगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, R प्लस L माइनस R माइनस L। ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आगे से और अगेन सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई मेरा कांस्टेंट है, K मेरा है अवेलेबल, Q मैं यहाँ लिखूं, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ओके बेटा, इसमें मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं पॉजिटिव निगेटिव, तो मेरा बचेगा यहाँ V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये बात समझ में आई, इतना क्लियर हो रहा है। इसको फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर Q यहाँ पर लिया इनटू ये क्या है 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहां पर पढ़ा है कि P इक्वल टू क्या होता है 2QL, तो V इक्वल टू मैं लगा सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां इसको क्या लिख सकता हूं P। अब ये क्या है, वही क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आई बात समझ में? अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, इफ क्या लिखूंगा, यदि R इज ग्रेटर देन L, अगर ये मैं कहूं कि R क्या है, L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तब मैं यहां पर क्या कर लूंगा बेटा, इसकी वैल्यू को मैं यहां जैसे ही पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यानी इसको निगलेक्ट कर दूंगा L को, क्योंकि ये जो है R मेरा इतना यहां से यहां तक है और L मेरा इतना छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों की कंपेरिजन करके कि जो L है वो R के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है, इसीलिए इसे नगण्य मानने पे, निगलेक्ट करने पे तो छोड़ दूंगा, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ये बात समझ में आई? तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत रही, कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसको मैं फिर अगले वीडियो में आपकी जो समस्या है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे अगला टॉपिक लेके आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।